दिस इज शैलेश। हमने पिछले वीडियो में देखा था इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो क्या है कि हमने प्रेजेंट टेंस जो है उसमें अपने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया। तब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस जो बनते हैं अपने पास। तो एक बार बोर्ड की तरफ देखते हैं, मैंने कुछ लिख रखा है, आपको समझाता हूं। हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने अपने प्रेजेंट पढ़ लिया, आप पास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो वाक्य है, वाक्य के लास्ट में अपने कैसे कैसे मतलब शब्द आएंगे, उसको अपने कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं जो वाक्य अपने पास बनते हैं, जो सेंटेंस जिनको हमको ट्रांसलेट करना है, तो अपने को पहचान में आएगा तभी तो अपने उसको ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले तो अपने उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अपने को पता होना चाहिए कि ये चीज है और इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो अपने को पहचानने का अपने पास मैंने कुछ लिख रखा है, उसको बताता हूं आपको। लास्ट में या आते हैं, ई आते हैं, ए आते हैं, ठीक है। आ ई ए की मात्राएं भी आते हैं। और ता है, ता थी ते थे, तो अपने को पता ही है कि जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें ता आते हैं और पास्ट है तो था थे थी आते हैं। लेकिन इनके भी अलावा जो आते हैं वो ये है, ठीक है। कि मतलब ये तो अपने सिंपल से अपने पहचान लेंगे कि भाई ये ता है तो इंडेफिनिट है और थे है तो पास्ट है, ठीक है। तो अगर इनके अलावा भी आते हैं जो वो है आ ई ए आई, ये भी आते हैं, तो अपने सिंपल से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तरफ अपना दिमाग जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे इसके वाक्य बनते हैं और उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो अपने पास रूल है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो वर्ब होता है अपना, जो क्रिया होता है, ठीक है। क्रिया वाले जो शब्द होते हैं, आपको बताया करना, उठना, बैठना, ये जैसे शब्द होते हैं, ये अपने क्रिया में आते हैं, वर्ब में। तो वर्ब के अपने पास मुख्य रूप से 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसको अपने कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक होता है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो मिलाकर पूरे अपने पास 4 होते हैं। तो जो सेकेंड फॉर्म होता है उसको अपने पास्ट टेंस में लेते हैं, ठीक है। वो अगर कहे कि ये कौन सा टेंस का है जो ये शब्द लिखा है, अगर वो सेकेंड फॉर्म का है तो आप सीधा बता देना उसको कि ये पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट टेंस में आता है, इसलिए अपने सेकेंड फॉर्म को ही यहाँ पे लेंगे। इसमें आपको यस या यस का कोई लफड़ा नहीं है, एक वचन बहुवचन का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। आपको सबके साथ अपने सेम ही अप्लाई करना है। उसको कैसे अप्लाई करते हैं हम आपको एक एग्जाम्पल लेके आपको बढ़िया से समझा देते हैं, ठीक है। तो वीडियो की तरफ आप बने रहिए। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इसको अपने जैसे मैंने बताया कि लास्ट में या आते हैं, ए आते हैं, ठीक है। ये भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं और पास्ट होते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में तो कहीं अपने ऐसे नहीं देखे जिसके लास्ट में या आते हो, ए आते हो। तो अपने क्या है कि ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें जो होते हैं ना अपने को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। हमने तो पढ़ा था ता आते हैं, ती आते हैं, ये या ई कैसे आ गए भाई, ठीक है। तो ये भी आते हैं, अपने के दिमाग में इसको याद रखने हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है। तो अपने रूल इसको अप्लाई करते हैं और इसको अपने ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट अपना हम जानते हैं कि हमेशा वाक्य के क्या होता है, फर्स्ट बात है। सबसे पहले तो जो अपने करते हैं वो करेंगे कि अपने सबसे पहले तो इसको अपने मैच कराते हैं कि जो अपने लिखा है टेंस वो है कि नहीं। तो लास्ट में या आया है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और इसमें नहीं क्या के शब्द के कोई मतलब यहाँ दूर दूर तक कहीं मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य है, ठीक है। तो ये भी सेम ही है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब सब्जेक्ट सबसे पहले तो ये क्या है कि लड़की के लिए है कि लड़का के लिए, अपने तो ये स्त्री या पुरुष के लिए है, जो वह है वो किसके लिए अपने ये पता करना है। तो सबसे पहले तो अपने इसको एक बार जो सेंटेंस अपने पास उसको अपने क्या करते हैं, रीड करते हैं, तो पता चल जाता है। वह कल आगरा गया, यानी लड़का है, लड़की होती तो गई होता, ठीक है। तो अपने लगाएंगे सीधे सिंपल से ही, ठीक है। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जाना किस में होता है, गो। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हम एक बात और बता देते हैं कि आपको अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कैसे आते हैं, इनका क्या मतलब होता है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बताएं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। उसका अलग ही पार्ट है, वो वर्ब में आता है।
अगर आप कहोगे कि सर ये बता दो तो मैं अगले उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा, आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, तो या तो आप खुद जानने की कोशिश करो, अगर आप चाहते हो कि मैं ही बताऊं तो आप कमेंट करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने वर्ब के सेकंड फॉर्म देखेंगे। जाना किस में होता है? गो। गो का सेकंड फॉर्म बनता है वेंट। ठीक है, तो अपने लिखेंगे वेंट। ठीक है, और जाना हमेशा गतिशील होता है तो अपने टू लगाते हैं। और अब ऑब्जेक्ट है लास्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा, ये पूरा आ जाता है। ठीक है, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट होता है। जाना कहां है? आगरा। ठीक है, तो कहां गया पूछते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। कोई भी जो क्रिया होता है अपने पास, उसमें क्या, कैसे, कहां लगा के जब पूछते हैं तो अपने पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो निकल के आ जाता है। तो कहां गया था? आगरा। तो मैंने बनाया है कि ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। तो क्या है कि बीता हुआ जो होता है वो कल, जो बीता हुआ कल है, कल तो एक होता है आने वाला कल होता है, उसको मतलब होता है टुमारो। आप पास्ट में अगर बात करें तो यस्टरडे होता है, यानी कि बीता हुआ कल। ठीक है, तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। ठीक है, फिर भी मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूं। ठीक है, तो मेरा ये जो ट्रांसलेशन है बन के तैयार है, अपने पढ़ते हैं एक बार इसको। ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, यानी वह कल आगरा गया। ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। ठीक है, तो ये दूसरा है सिंपल, यही रूल अपने फॉलो करेंगे। इसमें क्या है कि बहुवचन सिंगल का कोई मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आप इसमें एक वचन और बहुवचन का कोई मतलब रोल नहीं है कि भाई एक वचन के साथ क्या यूज करना है, बहुवचन के साथ अपने क्या यूज करना है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो अपने सबके साथ अपने ये रूल अप्लाई करेंगे इस जो अपना सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके साथ। ठीक है, अब बाकी का आपको आगे बताऊंगा आगे के वीडियो में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यू, यानी तुम। ठीक है, उसका वर्ब के सेकंड फॉर्म अपना वर्ब का है खाना। खाना किस में होता है? इट मने। इट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? एट। अगर आपको सेकंड फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, इसके पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट क्या है? क्या खाया? द मैंगो। तो हो गया अपना मैंगो। तो यू एट द मैंगो, तुम आम खाए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे अपने। ये तो लास्ट में या ये आए। ठीक है, अब ये ता, थी, ते, थे, ये कैसे आते हैं? ठीक है, इसका अपने देखते हैं। तो हमने यहाँ दो एग्जाम्पल ले लिया है। पहले तो लिया है रोशनी घर पर खाना बनाती थी। ठीक है, राकेश सेब तोड़ता था। अब इसको ट्रांसलेट करने से पहले अपने मैच कराते हैं कि अपना जो रूल है उसे मैच करता है कि नहीं, जो भी अपने पहचान है अपनी पास्ट इंडिफिनिट टेंस के, उससे मैच करता है कि नहीं। ठीक है, तो थी आया है, यानी कि ये तो पहचानने में आपको काफी आसान होगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसको लगातार अपने इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर भी देख लेते हैं। थी है तो क्या है? पास्ट, और ती है तो इंडिफिनिट। ठीक है, और था है तो पास्ट, ता है तो इंडिफिनिट। और इसमें क्या, क्यों, कैसे और नहीं का शब्द का बोध नहीं है, तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये कुल मिला के क्या है? ये अपना ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको क्या करेंगे? इस रूल को अप्लाई करके अपने इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? रोशनी। तो रोशनी का स्पेलिंग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनाती थी, यानी बनाना। किस में बनाना होता है? खाना बनाने के लिए कुक। और मतलब जो इंग्लिश है इसमें हर एक जगह का अलग ही मीनिंग होता है, उसका मीनिंग अपने उसी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेक मैंने भी बनाना होता है। ठीक है, तो वो कोई चीज है अपने उसको बना रहे, तो एक क्रिएट मैंने भी बनाना होता है, निर्माण करना होता है। क्या है कि अपने उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसको अपने शुरू से अपने उसको क्रिएट करते हैं, तो उसको अपने क्या कहते हैं? वहां बनाना भी मतलब क्रिएट का मतलब होता है। खाना बनाने के लिए अपने
अपने कुक का ही यूज करते हैं। जहां अगर खाना बनाने का, हाँ चाय बनाने के लिए प्रिपेयर का यूज होता है, ये भी ध्यान में रखना है कि चाय बनाने वाला है तो खाने बनाने वाले के काम आ जाएगा। तो वहां कुक का अप्लाई कर दोगे तो वो पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाएगा, लेकिन एक लेवल तक वो सही है। लेकिन उसको अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो उसके लेवल में आप सही नहीं है। बोलने के लिए सही है, आप बोल सकते हो, फिर भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये कुक क्यों कर रहा है। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए अपने कुक का यूज करते हैं। तो अपने क्या है, मेरा पूछ रहा है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये भी बताता हूं कि जो वर्ब होते हैं उसमें ज्यादा करके जो अपने थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनते हैं लास्ट में ईडी जोड़ते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाया, किसी में हमने वो क्या बोलते हैं एट लगाया था ईट का, ठीक है, नहीं तो ईटेड हो जाता, उसमें लगाते थे अगर ईडी। तो हर जगह अप्लाई नहीं होता, ज्यादातर मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 75% ईडी लगाने से अपना सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो यहां कुक्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है कि बनाती है, क्या बनाती है, खाना। कहां बनाती है, घर पर। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट है, कहां और क्या। ठीक है, क्योंकि ये चीज आती है। तो अपने क्या से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो अपने पास अगर ऐसे 3 शब्दों या 4 शब्दों वाले अपने पास से अगर कोई जो शब्द है निकल के आते हैं ग्रुप में, तो उसको अपने पीछे से क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुक द फूड। कहा, घर पर। अब यहां एट लगाएंगे ना कि ऑन। ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर एकदम मतलब वो व्यवस्थित रूप से मतलब होता है। जैसे इसके ऊपर डेस्टर के ऊपर पेन है, तो ये क्या बता रहा है कि इसके ऊपर ही पेन है। अगर घर पे बनाती है मतलब ये घर के ऊपर चल के तो नहीं बनाती है, मतलब कहने का मतलब और है, वो घर के अंदर होगी। तो जहां कहने का अर्थ अलग होता है और मतलब उसका अलग निकलता है, तो वहां थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो यहाँ खाना घर पर बनाती है तो यहाँ एट लगाएंगे, ठीक है, ना कि आन लगाएंगे। आन मत लगा देना हर एक जगह पर। मतलब देखना कि ये क्या है कि जो कंडीशन है, पोजीशन है, वो क्या मैच करता है क्या इस जो वर्ड बोल रहा है अगला। ठीक है, तो अपने ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते समझते हैं। क्योंकि हमने जो पढ़ रहे थे छोटे क्लासों में थे, हमने ये चीजें काफी मिस्टेक किए हुए। हमारे सर जो थे वो हमको ये बातें बताए थे। और अगर आपको चाहते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों पे मैं वीडियो बनाऊं, कहाँ एड का यूज होता है, कहाँ आन का, कहाँ अपान का, कहाँ ओवर का, ठीक है, तो आप कमेंट में करना। मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको उसमें पूरा मतलब एग्जाम्पल के साथ, आपको पूरे इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पहले बना लेते हैं। तो हमने क्या है कि सब्जेक्ट ले लिया, उसके वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले लिया, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड एट हाउस। होम भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ होम लिख देते हैं। होम मतलब भी होता है घर, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमने मेरा जो ट्रांसलेशन है वो बन गया। तो कैसे बनाए, रोशनी कुक द फूड एट होम, यानी रोशनी जो है घर पर खाना बनाती थी। अब इसको कर लेते हैं सिंपल से सब्जेक्ट पहले, तो राकेश, ठीक है, और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब अपना क्या है, तोड़ना, वर्ब हो जाएगा। तो ये अपना बन के रेडी है ट्रांसलेशन। सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट यूज किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लग्ड और ऑब्जेक्ट द एप्पल। क्या तोड़ता है, तो एप्पल। तो राकेश प्लग द एप्पल, ठीक है। तो आपको पूरा मतलब एक कंफर्म हो गया होगा कि मतलब ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको अपने कैसे रूल के साथ अपने ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में अपने देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस और वो भी बढ़िया एग्जांपल के साथ।